हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टैटिस्टिक्स बाय पूनम। तो आज हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसको हम बोल सकते हैं वाइटल स्टैटिस्टिक्स। अब आप सोच रहे हो कि स्टैटिस्टिक्स पढ़ ली भाई, स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस भी पढ़ ली, मतलब एस्टिमेशन भी पढ़ ही रहे हैं, तो ये वाइटल स्टैटिस्टिक्स कौन सी खेत की मूली आ गई? मैं बताती हूँ। जो आप स्टार्टिंग में स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हो ना, जैसे पॉपुलेशन हो गई, सैंपल हो गई, एस्टिमेशन हो गई, तो उसी चीज को स्टार्टिंग से मतलब एक तरह का उसका कोर, आपको पहले वही नहीं पता होगा कि पहले पॉपुलेशन क्या है, सैंपल क्या है, मेजरमेंट कैसे करते हैं, किस चीज को क्या बोला जाता है, तब तो आप स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस कर पाओगे ना, मतलब स्टैटिस्टिक्स कर पाओगे। तो ये एक तरह का समझ लो इसका बेस है। ठीक है, तो पहला ही टॉपिक आज क्या है हमारा, मेजरमेंट ऑफ पॉपुलेशन। हम पॉपुलेशन को मेजर कैसे करते हैं? तो पहली बात तो यही आ गई कि मेजर करेंगे। सो वाइटल स्टैटिस्टिक्स मींस दैट डाटा अबाउट बर्थ्स, डेथ्स एंड अदर लाइफ इवेंट्स। मतलब वाइटल स्टैटिस्टिक्स का मीन यही है कि कोई भी डाटा है, कितनी बच्चे पैदा हो रहे हैं, बच्चे नहीं सॉरी, कौन पैदा हो रहा है, बच्चे पैदा होते हैं वैसे भी, पैदा कौन हो रहा है, कितनी डेथ्स हो रही हैं, अदर लाइफ इवेंट्स, मतलब कुछ वर्ड, किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, कोई एम्बुलेंस में जा रहा है, कोई हॉस्पिटल में कितने लोग जा रहे हैं। सो ओवरऑल जो डाटा है उसी चीज को क्या बोलते हैं हम, वाइटल स्टैटिस्टिक्स, जब हम डाटा के साथ काम करते हैं। Now, to understand how common these events are, we need to know how many people live in an area. That called measuring the population. अब मैंने बोल दिया कि मुझे फाइंड आउट करना है कि कितने लोगों की मौत हो रही है एक पर्टिकुलर एरिया में। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम टेकिंग एग्जाम्पल, दिल्ली का एग्जाम्पल ले लेते हैं, कैपिटल है हमारी ऑब्वियसली। सो दिल्ली का मैंने एग्जाम्पल ले लिया, मुझे फाइंड आउट करना है कि दिल्ली, पूरी दिल्ली में कितने ओवरऑल क्या हो रहे हैं, मतलब डेथ्स हो रही हैं, डेथ रेट कितना है। तो मैं क्या करूंगी, पूरी पॉपुलेशन को अगर मैं कैलकुलेट कर रही हूँ, मुझे चाहिए मतलब पूरी दिल्ली का ही डाटा चाहिए, तो मुझे मैं क्या बोलूंगी, पॉपुलेशन। उसको मैं बोलूंगी कि मैं पूरी पॉपुलेशन को मेजर करने वाली हूँ, उसी चीज को क्या बोलूंगी, मेजरिंग द पॉपुलेशन। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये लाइन भी आ गई। टू कैलकुलेट थिंग्स लाइक बर्थ रेट एंड डेथ रेट वी यूज दिस थिंग विच इज कॉल्ड मेजरिंग पॉपुलेशन। अब पहली बात, पहले आपने एक चीज देखी, अगर कुछ लोग गांव से हैं, अगर बाई चांस, वैसे गांव से क्या नॉर्मली अब तो सिटीज में भी होने लग पड़ा है, सर्वे होता है जिसको हम जनगणना बोलते हैं, कि आपके लोग घर में कितने लोग रहते हैं, कितने लोग नहीं रहते हैं, ठीक है। तो ये सारा ना डाटा रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक गाँव की मैं ले लूँ, फॉर एग्जाम्पल भटिंडा का एग्जाम्पल लेती हूँ, तो वहां पर क्या लेंगे, वो सारा सर्वे लेंगे, कितने लोग रह रहे हैं, कितने लोग नहीं रह रहे हैं, आपके पास कितनी गाड़ियां हैं, कितने बछड़े हैं आपके पास, कौन सा बच्चा एजुकेटेड है, कौन सा बच्चा स्कूल जा रहा है, मतलब हर चीज उसके बारे में डिटेल ही जाती है। तो जब मैं उस पूरी पॉपुलेशन का मेजर करूंगी, तो उसी चीज को, जो सर्वे चल रहा है मेरा पूरी भटिंडा में, तो वो क्या है, मेरा पॉपुलेशन है। तो मैं क्या निकाल रही हूँ, उसकी मेजर कर रही हूँ उसको, कि उसमें क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कितने लोग रह रहे हैं। दिस इज कॉल्ड मेजरिंग द पॉपुलेशन, जब मैं उसका पूरा डाटा लूंगी। अब इसी, अगर मैं बोलूँ बर्थ रेट वगैरह वगैरह को कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो ये है फॉर्मूला, रेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट्स। फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया कि जो नंबर ऑफ मौतें हो रही है, नंबर ऑफ डेथ रेट क्या है दिल्ली में, 100 है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया 100 है, फॉर एग्जाम्पल 1000 हो गया, 100 है। टोटल पॉपुलेशन फॉर एग्जाम्पल 1000 है दिल्ली में, तो मल्टीप्लाई किसको कर दूंगी, 1000 से, ये कट होके मेरे पास क्या बच गया, 100। सो इससे क्या पता चलेगा, दैट 100 इज द percentage. So knowing the population size helps us understand how big or small the number of events really is. मतलब population size हमें जानना इसलिए जरूरी है, मतलब अगर मैंने बोला कि दिल्ली में 1000 लोग रहते हैं, तो मैंने क्यों बोला, मुझे क्यों जानना जरूरी है। अगर बाई चांस कोई वहां पर कोई डेथ्स होती है, तो मैं उससे एनालाइज कर सकती हूँ कि कितने लोगों में कितनी डेथ्स हो रही हैं, ज्यादा हो रही है, कम हो रही है, क्यों हो रही है, मतलब कर सकती हूँ, उसका निवारण कर सकती हूँ, उसका हल निकाल सकती हूँ। ठीक है, नाउ हाउ इज पॉपुलेशन मेजर्ड। तो पॉपुलेशन मेजर कैसे करी जाती है, मैंने तो बोल दिया कि 1000 लोग रहते हैं भाई दिल्ली में, बट नहीं, ये कभी कभी डिफरेंट चीजों से निकाली जाती है, विच इज सेंसस। हम बोलते हैं ना 40 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, वो है सेंसस, डन एवरी 10 years टू काउंट एवरीवन। मतलब सभी का सर्वे किया जाता है 10 years में, टू काउंट एवरी, मतलब हर 10 साल में जो हमारा सर्वे है वो किया जाता है पॉपुलेशन के लिए, फाइंड आउट करने के लिए कि हमारे पास कितनी पॉपुलेशन है या नहीं। क्यों पता है हमें कि अभी हमारे पास कितनी इंडिया में आबादी है, सर्वे करके पता है ना, सभी बोल पाता है कि 140 करोड़ इतने लोग रहते हैं, या बिलियन में रहते हैं, ट्रिलियन में रहते हैं, इसीलिए पता है हमें। ठीक है, नाउ एस्टिमेट्स बेस्ड ऑन लास्ट सेंसस एंड अपडेटेड ईच ईयर।
मतलब फॉर एग्जांपल अगर हमारा इस बार हम नहीं कर रहे हैं सर्वे, तो हम पिछले हिसाब से कोई अपना एस्टिमेट लगा के कर सकते हैं कि इतने मेरे पास बर्थ रेट हो सकते हैं, इतने मेरे पास डेथ रेट हो सकते हैं, मतलब इतने लोगों की मौत हो सकती है, इतने लोग पैदा हुए होंगे, तो उस हिसाब से हम क्या कर देते हैं, अगले साल का क्या लगा लेते हैं, एस्टिमेट लगा लेते हैं। थर्ड है सर्वेज, जिसके बारे में बार में मैंने आपको जनगणना के बारे में एग्जाम्पल दी। यूज्ड व्हेन फुल डाटा इजंट अवेलेबल, मतलब कभी कभी ऐसा तो ना पूरा डाटा अवेलेबल नहीं है कि कौन लोग रह रहे हैं, कितने लोग रह रहे हैं, कौन एम्प्लॉयड है, कौन अनएम्प्लॉयड है, कौन बच्चा पढ़ रहा है क्या नहीं है, मतलब एवरीथिंग फ्रॉम कैलकुलेटेड फ्रॉम एनिमल्स टू, क्योंकि हम लोगों ने गाय वगैरह भी पाली होती है, सब कुछ किया होता है। तो वो चीज कैसे पता लगती है, सर्वे से, जब हमारे पास कोई भी पूरा कंप्लीट डाटा नहीं होता है। अब एग्जाम्पल है वही चीज जो मैंने आपको बताया कि रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, बर्थ रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो इन अ विलेज जहां पर 50 बेबीज वर बोर्न इन 1 ईयर, जहां पर एक साल में 50 बेबीज बोर्न हुए, तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इज 5000, मतलब 5000 की पूरा क्या है, विलेज है, मतलब पूरे इसको क्या मैं बोल दूंगी, पॉपुलेशन। जो 5000 क्या है वो पॉपुलेशन है। 50 बेबीज क्या है, मेरे सैंपल है, मतलब 50 बेबीज मेरे बोर्न हुए हैं, और वो क्या मेरे हो गए नंबर ऑफ इवेंट्स, नंबर ऑफ बर्थ। तो यही फॉर्मूला लगाऊंगी मैं, 50 डिवाइडेड बाय 5000 इंटू 1000। तो इसको करने के बाद मेरे पास आ गया 10। तो मतलब सो द बर्थ रेट इज 10 पर 1000 पर्सन। मतलब मेरे पास नहीं, सॉरी, जो विलेज में जो है वो हर जो 10 जो बच्चे हैं वो पैदा हो रहे हैं 1000 पीपल में, मतलब 1000 में से 10 तो ऐसे हैं कि जहां पर बच्चे पैदा हुए हैं। समझ आया? क्योंकि अगर 10 है तो 10 इंटू 5 50, मतलब 5000 में 50 बच्चे, ऑब्वियसली तो वही चीज मैंने निकाली कि 10 में कितने हैं, 10 बच्चे किसमें, मतलब 1000 पीपल में। समझ आया? अब ये था हमारा आज का टॉपिक रिलेटेड टू मेजरमेंट ऑफ पॉपुलेशन। बहुत अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग था भाई, पढ़ लेना, क्योंकि भाई ये पढ़ के ना आपको पता लगेगा पॉपुलेशन क्या होती है, हम पॉपुलेशन को मेजर कैसे करते हैं, ये सर्वे वगैरह क्या चीज है, हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ ही क्यों रहे हैं, मतलब इस बला को पढ़ना ही क्या है, तो इसी चीज से पढ़ रहे हैं। ठीक है, और ये आगे जाकर आपको बहुत हेल्प करेगी। अगर किसी को प्लीज डिटेल में कुछ जानना है तो वो भी बता सकता है, मैं उसके लिए अलग वीडियो बना दूंगी कि स्टैटिस्टिक्स में आगे स्कोप्स क्या है, पहले बता रही हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।